welcome to my channel The Vocabulary, and today I'm here with a very important topic, that is vocabulary on land and environment. और जब हम बात करते हैं लैंड एंड एनवायरनमेंट की, दैट मीन्स कि हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, हम भूमि की बात कर रहे हैं, हम वातावरण की बात कर रहे हैं कि वहाँ आसपास के सराउंडिंग्स कैसे हैं, राइट। तो कभी आपके किसी कन्वर्सेशन में आपके किसी फ्रेंड ने पूछ लिया कि आप अपने एरिया का डिस्क्रिप्शन दीजिए कि हाउ इज़ योर एरिया, या आप अपने सराउंडिंग्स का, अपने आसपास कौन सी कैसी कैसी जगहें हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो आप उस जगह आंसरेबल होने चाहिए। तो आज हम जितनी भी वोकैबुलरीज पढ़ेंगे वो आपके कन्वर्सेशन में भी इंपॉर्टेंट होंगी, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नाउ आवर वेरी फर्स्ट वोकैबुलरी इज एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स होते हैं वार्षिक पौधे, जो पौधे एक वर्ष में अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, एक साल में अपना पूरा जितना भी उनका लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, दैट आर कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैरेट। सो इन इंग्लिश यू कैन से अ प्लांट दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। इट मीन्स कि जब पौधा छोटा होता है वो एक सीड से लेके खुद एक प्लांट बनता है, एंड देन सीड्स वो खुद प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद उस प्लांट की डेथ हो जाती है, मीन्स कंप्लीट हो जाती है उसकी पूरी लाइफ साइकिल within one growing season and then they die. So इन plants को हम कहते हैं annual plants. Now our next vocabulary is afforestation. और जब हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन की तो हमारे माइंड में एक वर्ड आता है, दैट इज वनरोपण। वनरोपण का मतलब है कि हम पेड़ पौधे लगाएं और ज्यादा हरियाली बढ़ाएं। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स एंड प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया। नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये बिल्कुल अपोजिट है, अभी हमने एफॉरेस्टेशन पढ़ा था, बट इसे देख के लग रहा है ये है डिफॉरेस्टेशन। सो आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों का काटना, पेड़ पौधों को उगाने के बजाय उनको काटना। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ वाइड एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में पेड़ पौधों को नष्ट कर देना, उन्हें काट देना। नाउ एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि एक नहर है, और नहर हमें पता है नेचुरली नहीं होती है, ये मैन मेड होती है। किसान हमारे इसे खुद बनाते हैं। खेती के लिए इन नहरों का प्रयोग किया जाता है। इन नहरों से बहने वाला पानी इनकी डायरेक्शन बदल के वो खेतों की तरफ, जिससे वहां सिंचाई हो सके, इसलिए यूज किया जाता है। और नहर को हम इंग्लिश में कैनल कहते हैं। सो व्हाट इज अ कैनल? इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ द पैसेज ऑफ बोट्स। मीन्स कई बार गांव में ये नहरें होती हैं तो उससे बोट्स भी पास आउट हो सकती हैं, एंड दीज आर ऑल्सो यूज बाय फार्मर्स इन फार्मिंग, मतलब फार्मर्स यूज करते हैं इसे फार्मिंग में। नाउ एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, खड़ी चट्टान है, तो उसे हम क्लिफ कहते हैं। एक क्लिफ क्या होती है? एक खड़ी चट्टान होती है। इट इज अ हाई एरिया ऑफ रॉक विद अ वेरी स्टीप साइड। Now this image is showing climate. Climate का मतलब होता है जलवायु। It is the average weather conditions in a place over a long period of time. इसका मतलब है कि एक लंबे समय से कैसी वेदर कंडीशंस रही हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की, तो वो हम किससे बताते हैं? दैट इज क्लाइमेट। नाउ एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि यहाँ जो क्लाइमेट है, यहाँ जो मौसम है, बहुत अच्छा है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे क्लाइमेट को मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं। सो मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स एवरी क्लाइमेटिक फीचर विल बी मीडियम, लाइक मीडियम सनलाइट, मीडियम रेनफॉल, मीन्स ना ज़्यादा गर्मी, न बारिश ज़्यादा, न ज़्यादा ठंड। तो ऐसे क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं? मॉडरेट क्लाइमेट। नाउ एज इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, इट इज़ वेरी ह्यूमिड, बहुत ही उमसदार है यहाँ का मौसम। तो ऐसे क्लाइमेट को हम कहते हैं मगी क्लाइमेट। इट इज अनप्लेजेंट, वार्म एंड एयर कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा मॉइस्ट एयर होती है। नाउ इन दिस इमेज आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें क्या दिख रहा है? हमें स्टार्स दिख रहे हैं, एंड स्टार्स कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं, and it is called constellation. So what is a constellation? It is a group of stars forming a recognizable pattern, और हम इसे तारामंडल भी कहते हैं। नाउ एज इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये इमेज है क्लाउड्स की, और बादल किसे देखना नहीं पसंद है, राइट? सो नेक्स्ट इज
Clouds means बादल. It is a mass of water drops or ice crystals suspended in the atmosphere. और साइंस में तो हम इसका फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं कि कैसे बादल बनते हैं ऑल, राइट. सो आवर नेक्स्ट इमेज इज ऑफ सूर्य ग्रहण. सूर्य ग्रहण को हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स. तो सूर्य ग्रहण होता कैसे है? इट अकर्स व्हेन न्यू मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड ब्लॉक्स आउट द रेज ऑफ सन. और इसे सिंपलेस्ट वे में हमें कैसे समझाया जाता है कि जब न्यू मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और सन की रेज वो ब्लॉक कर देता है, तब सोलर एक्लिप्स होता है. नाउ इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर चंद्र ग्रहण की है. सो व्हाट इज चंद्र ग्रहण? लूनर एक्लिप्स. और चंद्र ग्रहण होता कब है? इट अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द फुल मून एंड ब्लॉक्स द सन रेज, सन्स डायरेक्ट रेज. ये तब होता है जब हमारी अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है और सन की जो डायरेक्ट रेज मून पे पड़ती हैं उसे ब्लॉक आउट कर देती है. देन लूनर एक्लिप्स अकर्स. Now next one is eco-friendly environment. So what is an eco-friendly environment? प्रदूषण रहित, जिसे आप कहते हैं environment friendly. तो ऐसा environment जहाँ pollution नहीं हो, जहाँ प्रदूषण नहीं हो, जो eco-friendly हो, तो that is called eco-friendly environment. That is earth friendly, not harmful to the earth. जो कि हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट को हम इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहते हैं. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि इस जगह बहुत अच्छी क्रॉप्स उगी हुई हैं, बहुत अच्छी फसल हो रही है यहाँ. तो ऐसी लैंड जहाँ बहुत अच्छी फसल हो, बहुत उपजाऊ ज़मीन हो, उसे हम कहते हैं फर्टाइल लैंड. So our vocabulary is fertile land. Fertile land means उपजाऊ ज़मीन जहाँ बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो, बहुत अच्छे मिनरल्स हो, बहुत अच्छी फसल उगती हो. Land with all the best nutrients that are essential for the growth of plants. Means plants के लिए जितने भी essential nutrients हैं वो सब उस ज़मीन में होते हैं. तो ऐसी land, ऐसी ज़मीन को हम fertile land कहते हैं. नाउ इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं, अभी जो हमने वर्ड पढ़ा था बिल्कुल अपोजिट है उसका. मीन्स एक बिल्कुल बंजर जमीन है ये. तो एक बंजर जमीन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज बैरन लैंड. सो आवर वोकैबुलरी इज बैरन लैंड. तो व्हाट इज अ बैरन लैंड? अ लैंड दैट हैज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन. मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बिल्कुल लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स का अकाल है और वहाँ कल्टीवेशन नहीं हो सकता. जाहिर सी बात है, बंजर ज़मीन में पेड़ पौधे नहीं उगते, ग्रीनरी नहीं होती, अच्छी फसल नहीं होती. नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस पिक्चर. ये पिक्चर हमारी अर्थ की है और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर कितना हाई है, बिल्कुल जल रही है. और इससे एक वर्ड माइंड में आता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? पृथ्वी का जब तापमान बढ़ जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है अर्थ का उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. सो इट इज द यूजुअली रैपिड इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. मतलब नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है उससे इंक्रीज हो जाना, उससे ज्यादा हो जाना, राइट. नाउ नेक्स्ट पिक्चर शोज हिल्स. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत पहाड़ी इलाका है ये. एंड जनरली हम अपने कन्वर्सेशन में पूछते हैं कि भाई आपको कौन से एरियाज में जाना पसंद है, अपनी समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में आपको कहाँ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद है. तो हिली एरिया इज पहाड़ी इलाका. तो आप कह सकते हैं आई लव टू स्पेंड माई टाइम इन हिली एरियाज, राइट. सो व्हाट इज अ हिली एरिया? अ हिली एरिया हैज लॉट ऑफ हिल्स, जहाँ बहुत सारे पहाड़ हों. नाउ इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी कि यहाँ स्काई एंड लैंड एक जगह एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है इस पिक्चर को देख के. तो ऐसी जगह को हम हॉराइजन कहते हैं. द प्लेस जहाँ हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ जमीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉराइजन. वो जगह, वो स्थान जहाँ जमीन और आसमान एक दूसरे से मिलते हों. द लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई, दैट इज होराइजन. नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज हाइजीनिक प्लेस. हाइजीनिक प्लेस मीन्स साफ सुथरी जगह, नीट एंड क्लीन प्लेस, दैट इज अ प्लेस विच इज वेरी नीट एंड टाइडी.
नाउ नेक्स्ट वन इज दिस पिक्चर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक टापू है, एक द्वीप है। तो एक टापू को हम इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। दैट इज नॉट आइसलैंड बट इट इज आइलैंड। So what is an island? An island is a piece of land that is surrounded by water. एक piece of land जिसके चारों तरफ इर्द गिर्द पानी हो, that is an island. Now in this picture आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी स्नो एक जगह इकट्ठी हुई है और एक बहुत बड़ी चट्टान सी बनाई हुई है। So this is called iceberg. So our next vocabulary is iceberg. आइसबर्ग को हम हिंदी में हिमशैल भी कहते हैं। वेल आइसबर्ग इट इज अ लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। नाउ इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी कि ये कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, कितनी अच्छी प्लेस है, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। सो आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज लैंडस्केप। Now what is a landscape? It is a natural view of collection of landforms such as mountains, hills, plains and plateaus. लैंडस्केप को आप प्राकृतिक दृश्य भी कहते हैं, मतलब नेचर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही अच्छा व्यू, राइट, जहाँ माउंटेन्स हो, हिल्स हो, प्लेन्स हो, प्लेट्यूज हो, घर हो। सो दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज दिस। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बहुत ही एक नमी वाली जगह है, ये बहुत कीचड़ सा हो रहा है यहाँ। सो आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मार्शी लैंड। नाउ व्हाट इज अ मार्शी लैंड? इट इज नमी वाली जगह, जिस जगह बहुत ही नमी हो, बहुत ही मॉइस्चर हो। जैसे कई सारी लेफ्ट ओवर प्लेसेस होती हैं जहाँ कोई ध्यान नहीं देता है, अटेंशन नहीं देता है, तो उस जगह कई बार पानी कलेक्ट होते होते बहुत ही वहाँ कीचड़ सा हो जाता है। सो इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर कवर्स ग्राउंड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मीन्स लंबे टाइम से वहाँ फील्ड में पानी इकट्ठा हो रहा है, बहुत टाइम से। सो दैट इज कॉल्ड मार्शी लैंड। नाउ नेक्स्ट पिक्चर शोज वाओ माउंटेन्स। डेफिनेटली आप लोगों का मन करा होगा माउंटेन्स में जाने का, पहाड़ों में जाने का। आप में से कितने लोगों का मन किया माउंटेन्स में जाने का? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। नाउ ऑफ कोर्स आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज माउंटेन। माउंटेन मीन्स पहाड़, अ वेरी हाई एंड लार्ज स्टीप हिल। Now this beautiful picture shows ocean. Now what is an ocean? Ocean को हम कहते हैं हिंदी में समुद्र, और हमें ये भी पता है कि 3/4 पार्ट हमारी अर्थ सरफेस का समुद्रों से, इन लार्ज वाटर बॉडी से कवर्ड है। So what is an ocean? An ocean is a large body of water that covers nearly 3/4 of the earth surface. मतलब हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट ये ओशंस कवर करते हैं। और जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो हमारी अर्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे माइंड में डेफिनेटली आती है। सो दिस पिक्चर शोज ओजोन लेयर। नाउ व्हाट इज एन ओजोन लेयर? इसे हिंदी में ओजोन परत भी कहते हैं। तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है? एक्चुअली जो भी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं, जो कि हमारी अर्थ के लिए, हमारे अर्थ के लिविंग बींग्स के लिए भी और अर्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकती हैं, तो ओजोन लेयर उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ में हमें बताया भी जाता है कि हमें वो सारी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए जो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल हो, बिकॉज उसका डिप्लीशन हमारे लिए भी हार्मफुल होगा, उतना ही अर्थ के लिए हार्मफुल होगा। So what is an ozone layer? It is a region of Earth's stratosphere that absorbs most of the sun's ultraviolet radiations. ये हमारी अर्थ को उन यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। Now this picture shows beautiful grassland, और इसे देखकर आपके माइंड में DDLG का ज़रूर ख्याल आया होगा, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ। सो आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पैस्चर्स। आप पैस्चर्स भी कह सकते हैं, मीडोज भी कह सकते हैं, एंड इन हिंदी वी कॉल इट एज घास का मैदान, अ पीस ऑफ ग्रासलैंड। और ऐसी कुछ फील्ड्स को कई बार कैटल ग्रेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, कई सारे जानवर इधर चरने आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस पिक्चर। ये देख के लग रहा होगा आपको कि एक बहुत छोटा सा तालाब है ये। सो आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पॉन्ड। पॉन्ड को आप तालाब भी कह सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी होता है इधर। जैसे हम कई बार रिवर्स देखते हैं, होली रिवर्स, गंगा जी, यमुना जी, तो ये रनिंग वाटर होता है, उनका स्टिल वाटर नहीं होता। पर पॉन्ड क्या है? स्टिल वाटर, मतलब यहाँ पानी रुका हुआ होता है। नाउ दिस ब्यूटिफुल पिक्चर शोज रेनबो। नाउ व्हाट इज अ रेनबो? रेनबो को हम हिंदी में इंद्रधनुष भी कहते हैं। इट इज़ एन आर्क ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट आर विजिबल इन द स्काई।
साइंस में इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे रेनबो निकलता है, कैसे ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स निकलते हैं, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट इमेज शोज इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम दिखा रहा है, ये एक लाइफ साइकिल जैसी लग रही है, एक इकोसिस्टम है, मतलब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जब कुछ एनिमल्स या कुछ लिविंग बीइंग्स एक्चुअली रहते हैं साथ में, तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसे आप हिंदी में परिस्थितिकी यंत्र भी कहते हैं। An ecosystem is community or group of living organism that live in a specific environment। मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं या ग्रुप ऑफ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो आई होप आपको ये सारी वोकैबुलरी समझ में आई होंगी। दीज आर मोस्ट ईजिएस्ट, मोस्ट कॉमन बट फ्रिक्वेंटली यूज वोकैबुलरीज। आप जब भी अपने कोई कन्वर्सेशन में, कोई लैंड एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन होता है, तो आप इन्हें अपने वोकैबुलरी, अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। So guys, if you have any query, let us know in the comment section below. We'll be reading all the comments. Follow us on Instagram with the same name, The Vocabulary. Stay tuned guys, keep learning, keep practicing and keep watching The Vocabulary. And for more such videos, subscribe to our channel, like, share, comment and don't forget to hit the bell icon. Thank you.